क्या आपको भी कटहल का कोफ्ता बनाने में काफ़ी परेशानी होती है? तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी सारी परेशानियाँ खत्म होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आपका स्वागत है ये किचन हिंदी में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ होटल स्टाइल कटहल करी कोफ्ता की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से घर के मसालों से बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए आज की ये मज़ेदार वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कटहल लिया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमने बड़े साइज़ का एक कटहल लिया है। इसको हम चाकू से पहले कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो ये देखिए, पहले हम इसको काट लेते हैं, इसका जो छिलका है उसको उतार लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 भागों में बाँट लेंगे, क्योंकि हमें पूरे कटहल का नहीं बनाना है। सबसे पहले हम हाथ पे तेल लगाएँगे। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल लिया है। इससे क्या होगा कि जो इसमें दूध होता है ना, वो हाथ पे लग जाता है। तो पहले आप लोग हाथ में मतलब कि सरसों तेल लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग के जो हाथ में जो दूध है ना, नहीं लगेगा, क्योंकि बाद में छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग पहले लगा लीजिएगा। आप यहाँ पे चाहें तो पेपर भी रख के उसके ऊपर भी सारे कटहल को रख के काट सकते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसे चाकू से कट कर लिया है और सारे छिलका उतार लिया है। अब इसको छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको छोटे-छोटे साइज़ में कटिंग कर लिया है। कढ़ाई में हम पानी गरम करेंगे, उसके बाद हमने जो कटहल काट के रखा है, इसमें थोड़ा-सा नमक डाल करके उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हमें कम से कम 15 से 20 मिनट उबलने के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो इसको कुकर में भी उबाल सकते हो। यहाँ पे कटहल कढ़ाई में उबालने से ये होता है कि इसके जो पीसेस है ना, मतलब ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, हमारा जो कटहल है उबलने लगा है, इसमें उबाल आने लगा है। तो हल्का-सा इसे हम बीच में चला लेंगे। इसके बाद इसको हम चेक कर लेंगे कि अच्छी तरीके से उबला है कि नहीं। तो चलिए मैं आप लोग को चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरीके से जो हमारा कटहल है उबल गया है। अब इसको क्या करेंगे, थाली में निकाल लेंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसको हाथों से अच्छी तरीके से मसल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे बढ़िया से मसल लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। जब ये बढ़िया से मसल जाए तब इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। तो यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच हमने बेसन ऐड किया है। अब यहाँ पे 1 चम्मच हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हल्दी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर लिया है, थोड़ा-सा मसाला ऐड किया है। यहाँ पे कूटा हुआ अदरक, लहसुन, मिर्च, सारी चीज़ों को हमने पहले से कूट के रखा है। थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का-सा इसमें आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, छोटे-छोटे बॉल्स बना लेने हैं। तो चलिए अब छोटे-छोटे बॉल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे पेस्ट को इसी तरीके से छोटा-छोटा बॉल बना करके रख लेना है। आप चाहे तो इसमें छोटे-छोटे प्याज़ भी काट सकते हैं। अब इधर कढ़ाई गरम करेंगे और जब तेल गरम हो जाए तो एक-एक करके सारे कोफ्ते को हम कढ़ाई में ऐड करते जाएँगे। अब इसको अच्छी तरीके से धीमी आँच पे फ्राई होने देंगे और तब तक तलेंगे जब तक कि एकदम से सुनहरा कलर ना हो जाए। आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे इसका कलर देख सकते हो पहले से ज़्यादा चेंज हो गया है। तब इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकाल के किसी बर्तन में रख लेंगे और बाकी जो बैच है उसको भी हम तल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे कोफ्तों को हमने यहाँ पे तल करके प्लेट में निकाल के रख लिया है। अब यहाँ पे तेल गरम करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, तेजपत्ता ऐड करेंगे, सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जब फ़ौरन चटक जाए तब यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ प्याज़ ऐड करेंगे। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके पका लेंगे धीमी आँच पे। अब ये जब अच्छा तरीक़े से पक जाए तब यहाँ पे हम अदरक लहसुन कूट करके ऐड कर लेंगे, इसको भी बढ़िया से पका लेंगे। अब यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे, सब्ज़ी मसाला ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पे हम मीट मसाला भी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे, सारी चीज़ों को बढ़िया से पका लेंगे। अब यहाँ पे थोड़े से कूटे हुए गरम मसाला ऐड कर लेंगे, इसको भी बढ़िया से भून लेंगे। जब ये बढ़िया से भून जाए तब इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे, नमक डाल कर के बढ़िया से इसको चला लेंगे। अब यहाँ पे हम कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, इसको भी आप चाहे तो पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हो। अब इसको बढ़िया से पका लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से पका लिया है। मसाला अच्छी तरीके से पक के रेडी हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब यहाँ पे जब तेल छोड़ने लगे तो आप लोग यहाँ पे पानी ऐड कर लीजिएगा। अब हमने जो गरम मसाले कूट के रखा था उसमें भी थोड़ा-सा पानी डालकर इसमें ऐड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, मसाले को पकने देंगे कम से 15 से 20 मिनट। इसी तरीके से हमें इसको छोड़ देना है ताकि सब्ज़ी में उबाल आने लगे। जब उबाल आ जाएगा तब यहाँ पे हम कोफ्ते ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कोफ्ता ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हो। बढ़िया से सब्ज़ी को उबलने देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, सब्ज़ी उबलने लगी है, आप लोग देख सकते हो। सब्ज़ी में ग्रेवी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा, जितना आप सब्ज़ी में ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे, आप लोग धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड्स देख सकते हो, हमारा ये कटहल करी कोफ्ता बन कर के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी है पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। और इसको हमने चावल के साथ खाना है ना, इसलिए मैंने इसमें इतना सारा ग्रेवी रखा है। आप लोग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना चाहते हैं, चावल के साथ नहीं खाना चाहते हैं, रोटी के साथ खाना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा इसमें कम पानी ऐड कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा ये सब्ज़ी बन के तैयार हो चुका है कटहल का, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को कटहल की सब्ज़ी खाने का ना मन करे तो इस तरीके से कड़ी कोफ्ता बना करके खा सकते हैं। इसके ऊपर चाहें तो आप लोग दही भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा
कटहल बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमने प्लेट में चावल लिया है, ऊपर से हम क्या करेंगे ना कोफ्ते ऐड कर लेंगे, मतलब कि सब्ज़ी ऐड कर लेंगे और हम इसके ऊपर थोड़ा-सा कटा हुआ बारीक प्याज़ रख देंगे और हरी मिर्च रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोपहर का बहुत ही अच्छा हम लोग का करी कोफ्ता रेसिपी कटहल की बन के तैयार हो चुकी है चावल के साथ खाने के लिए। आप इसको दोपहर में बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यश भी स्कूल से आ गया है, तो मैं इसको सर्व कराती हूँ और आप भी बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।